शास्त्री जी के घर से बहस की तीखी आवाजें शांत गांव की हवा में फैलती हैं। अंदर ममता लालू को आग भरी आंखों से देखती है और मांग करती है, तुम कब सुधरोगे, तुम कब काम करोगे। रंभाती की थकी हुई आवाज लालू से जुड़ती है, विलाप करती है, आपके पिता कब तक काम करते रहेंगे। जैसा कि शास्त्री जी दूर के खेतों में अनजान परिश्रम करते हैं। एक धुंधली रोशनी वाले अड्डे में लालू और उसके दोस्त नयब और विपिन शराब में अपना दुखड़ा बहाते हैं। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए हैं। नायब की आवाज चिंता से कांपती है, हम क्या करेंगे यार, हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। विपिन अफसोस करता है, उसके शब्द पछतावे से भरे हैं। मेरे पिता का नाम और पैसा था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। लालू एक मजबूर संकल्प के साथ घोषणा करता है, हमें दिल्ली जाना होगा, यहां कुछ नहीं होगा। गांव के चौक में डूबते सूरज की गर्म रोशनी में नहाए हुए लालू, नायब और विपिन दृढ़ता से खड़े हैं। दिल्ली की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनकी माताएं और पत्नियां उनके सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। उनकी आंखों में एक मौन विनती है। ममता बोलती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है, मुझे डर है कि तुम सब वहां जाने पर भी नहीं बदलोगे। लालू ने वादा किया, काम करूंगा, सब ठीक करूंगा। मां ने कहा, साथ चलो। विपिन, नायब और लालू में ट्रेन की टिकट बुक करे बिना ट्रेन बनाना। ठीक समझा। बीच रास्ते में यात्री निवेदन पर उन्हें उतार दिया गया। वहां से अगली ट्रेन दिल्ली जाने के लिए निकलती थी। अभी रात के 10:00 बजे थे। अब 12 घंटे स्टेशन पर प्रतीक्षा करने के बाद लालू और उसके दोस्तों को अप्लाई करीब शाम के 8:00 बजे नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में पहले एक धर्मशाला में गए, वहां जाते ही सो गए। सुबह 6:00 बजे उठे और काम के तलाश में निकल गए। लालू को सेठ गुप्ता की दुकान में सफाई करने का वर्तमान का कार्य मिला। विपिन और नायाब को सुशील गोयल ने अपने घर में कर्मचारियों का कार्य किया और लालू एक कमरे में रहेंगे। पहले दिन जब लालू काम करने के लिए गुप्ता की दुकान पर गया तो गुप्ता ने उसे सफाई करने को कहा। लालू ने सफाई कर दी और तभी वहां पर गुप्ता हमारे यादव ने, पर गुप्ता के भाई ने उसे पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, वह लाल एक चोर है, वह एक पर्दा और कपड़ा चुरा रहा है, उसकी कीमत कुल मिलाकर 10,000 है। गुप्ता को गुस्सा आ गया और उसने लालू को पहले दिन नौकरी से निकाल दिया। गुप्ता द्वारा नायक को दिए गए कमरे में गया। नायक और विपिन नहीं मौजूद थे। फूट फूट कर होने लगा। उसने रोने का कारण बताया। उन दोनों ने कहा कि उनके शहर सुशील को 3 कर्मचारियों की आवश्यकता है। एक बाकी है, पर वहां भी उसकी दाल नहीं गई। जब गोयल सेठ ने पूछा कि तुम काम करते थे, तो उसने सारा बात उसे बताई। वह किसी की दुकान पर नौकरी ढूंढने गया था। उसको लगा कि लालू में ही कोई दिक्कत होगी, इसलिए उसने लालू को नौकरी नहीं दी। परंतु यह सब कुछ 2 दुकानदारों ने देखा था, आसिफ अंसारी और मोहनलाल पंसारी की। गोयल ने क्या किया?